हेलो एवरीवन। सो जैसे कि आपको पता है कि अब आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स होने वाले हैं क्लास 12th के, ठीक है। और जिसमें कि मेरा सब्जेक्ट जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी विच आई एम गोइंग टू टीच यू इज़ बिजनेस स्टडीज़, ठीक है। जिसका एग्ज़ाम 29th ऑफ मार्च 2024 को है, ठीक है। अब आपके पास देखो दो ऑप्शन है। एक तो जिन बच्चों ने पूरी तरह से पढ़ाई कर ली है वो बच्चे भी, और जिनको एक क्विक रिवीजन चाहिए वो बच्चे भी इन वीडियो लेक्चर्स के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। आपको पता है कि भाई आपकी बीएससी दो पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। पार्ट ए आपका बच्चों 50 मार्क्स का है, ये आपको पता ही होगा, और पार्ट बी आपका 30 मार्क्स का है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हर चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे पर क्विकली पढ़ेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे पर क्विकली पढ़ेंगे। इससे दो बेनिफिट्स आप लोगों को मिल जाएंगे कि भाई जिन लोगों ने पढ़ लिया है उनकी एक क्विक रिवीजन हो जाएगी, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है, अभी भी पढ़ना शुरू नहीं किया है, उनको हर चीज़ की क्या मिल जाएगी? क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। इज इट क्लियर? समझ आ गया आपको? तो मैं यहाँ पे जैसे कि पार्ट ए में टोटल 8 चैप्टर्स हैं, ठीक है। पार्ट बी में टोटल आपके 4 चैप्टर्स हैं। तो हम पूरे 12 चैप्टर्स कवर करेंगे। उसके बाद मैं पूरे सिलेबस की फुल फ्लेज वीडियो भी डालूंगी। लगभग वो 2 से 3 आवर की वीडियो होगी जिसमें मैं फुल बीएसटी कवर करूँगी। पर वो आप पेपर से एक दिन पहले देखना तो आपको सारी चीज़ें रिवीजन हो जाएंगी। उसको देखने से पहले आप चैप्टर वाइज सारी वीडियोस ये देख लो फ्रॉम 1 to 12, ठीक है। और क्विकली आप रिवीजन कर लो, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज हम चैप्टर नंबर 1 से। जैसे कि मैंने बताया कि भाई पार्ट ए में आपके कितने चैप्टर हैं? पार्ट ए में टोटल 8 चैप्टर्स हैं। तो हम शुरू करते हैं आज चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर 1 जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बताऊंगी, केस स्टडी कैसे सॉल्व करनी है, किन किन पॉइंट्स पे फोकस करना है। तो ज़्यादा आपको ना वो नहीं करना कि बस अंधाधुन पढ़े जा रहे हो 8 घंटे पढ़ रहे हो 7 घंटे पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है। आप जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उन वीडियो लेक्चर को देख लो, प्लस जो जो चीज़ों पे मैं फोकस करने के लिए कह रही हूँ उन पे फोकस करो। और हमें स्मार्टली पढ़ना है कि हमें लेस टाइम में कैसे, कम से कम हमें लेस टाइम में कैसे मैक्सिमम अपना आउटपुट निकालना है, ठीक है। तो वो चीज़ हम उस तरह से हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। चैप्टर 1 का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो हमें जो पूरी फर्स्ट बुक है वो किससे रिलेटेड है? मैनेजमेंट से रिलेटेड है कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट कितने तरह के फंक्शंस होता है, ये सारी चीज़ें हैं फर्स्ट बुक के अंदर। तो हमें पहले चैप्टर में पढ़ना है कि मैनेजमेंट का नेचर क्या है, कि क्या मैनेजमेंट आर्ट है, क्या मैनेजमेंट आपकी साइंस है, या मैनेजमेंट आपका प्रोफेशन है। एक तो हमें इस चैप्टर में नेचर के बारे में जानना है। नेचर के अलावा हमें जाननी है बहुत सारी चीज़ें। क्या क्या जाननी है? कि मैनेजमेंट के फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस यानी कि सिग्निफिकेंस क्या होती है, मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस होते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट में कितने लेवल्स होते हैं, और एक टॉपिक और है कोऑर्डिनेशन, वो भी हमें पढ़ना है। और कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट से कैसे रिलेटेड है, तो ये सारी चीज़ें वी विल गोइंग टू कवर इन आवर चैप्टर नंबर 1। तो शुरू करते हैं पहले चैप्टर से। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट होता क्या है। जो मैनेजमेंट होता है, मैनेज करना, किसको मैनेज करना? चाहे वो मैन हो प्लस चाहे वो कोई थिंग हो, ठीक है। ये तो एक बेसिक सी चीज थी, पर पेपर में आपको ये लिखना है मैनेजमेंट इट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन with the aim of achieving goals effectively and efficiently। तो ये मैं खुद हैंड रिटन आपको दे रही हूँ नोट्स, क्योंकि
मतलब लिखने का क्या बेनिफिट होगा, मैं लिखूंगी, आप मेरे साथ नोट करेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से माइंड में रहेंगी, आप रिटेन कर पाओगे। क्योंकि पेपर में हमारे साथ यही होता है कि हम चीज़ों को समझ लेते हैं पर रिटेन नहीं कर पाते। तो जब आप खुद हाथ से लिख के नोट्स प्रिपेयर करेंगे और समझेंगे तो बेटर तरीके से आप चीज़ों को रिटेन कर पाएंगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक क्या है? प्रोसेस है। क्या है मैनेजमेंट? एक प्रोसेस। नंबर 1, जिस प्रोसेस के थ्रू हम किसको अचीव करते हैं? अपने गोल्स को। कैसे अचीव करते हैं अपने गोल्स को? इफेक्टिवली, नंबर 2, और नंबर 3 एफिशिएंटली। तो ये जो 3 टर्म मैंने अंडर सर्कल किए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनका पूरी बुक में बहुत ही ज़्यादा रोल है। तो सबसे पहले मैनेजमेंट क्या है समझ लो अच्छे से। दोबारा बोल रही हूँ, ये एक क्या है? प्रोसेस। क्या है? प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के थ्रू हम अपने किसको अचीव करते हैं? गोल्स को, अपने एम्स को क्या करते हैं? अचीव करते हैं। कैसे अचीव करते हैं? इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। कैसे अचीव करते हैं? इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। तो अब मैंने 3 टर्म्स लिखी हैं। सबसे पहली है प्रोसेस। प्रोसेस होता है किसी भी काम को करने का सीक्वेंस। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा इस बुक में हम जब भी किसी भी चीज़ का प्रोसेस पढ़ेंगे तो वो सीक्वेंस में ही चलेगा। सबसे पहले ए आना है तो ए ही आना है, उसके बाद आप डायरेक्टली सी नहीं लिख सकते, बी ही आएगा। तो प्रोसेस होता है एक प्रक्रिया जो सीक्वेंस में ही चलती है। तो प्रोसेस की डिफाइन क्या होती है? प्रोसेस रेफर्स टू द प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ मैनेजमेंट। प्रोसेस होता है मैनेजमेंट की प्राइमरी एक्टिविटीज। अगर हमें अपना गोल क्या करना है? अचीव करना है, तो हमें क्या फॉलो करना पड़ेगा? प्रोसेस। और प्रोसेस क्या होता है? वो प्राइमरी एक्टिविटी जो हम फुलफिल करते हैं जिसके थ्रू हम किसको अचीव कर पाते हैं? अपने गोल को। तो वो प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस है आपका प्लानिंग, नंबर 1, नंबर 2 ऑर्गेनाइजिंग, नंबर 3 स्टाफिंग, नंबर 4 डायरेक्टिंग, नंबर 5 कंट्रोलिंग। ठीक है, तो ये जो है प्रोसेस हमेशा ध्यान रखना कैसे चलेगा? सीक्वेंस में। इसको हम क्या बोलते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग को हम इन्हें बोलते हैं प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। और हम इनको क्या बोलते हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज या फिर हम इन्हें क्या बोलते हैं? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैं चाहती तो एक नाम ही बता सकती थी पर मैंने तीनों नाम इसलिए बताए हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। पेपर में आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो अगर आपसे पूछे व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट तो क्या होगा? वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अगर पूछे व्हाट आर द प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ मैनेजमेंट तो भी वो क्या होगी? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो ये आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। क्वेश्चन किसी भी तरह से वो आपके सामने पुटअप कर सकते हैं पर आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है आपको? उसके बाद सेकंड टर्म जो मैंने आपकी अंडरलाइन की थी, सर्कल की थी, वो थी इफेक्टिवनेस। तो मैं यहाँ पे दोनों में डिफ्रेंसिएशन के तौर पे बता रही हूँ। डिफरेंस भी हो जाएगा और मीनिंग भी आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहला है इफेक्टिवनेस और सेकंड इज एफिशिएंसी। इफेक्टिव किसकी साउंड आ रही है? टी। किसकी साउंड आ रही है? टी। एफिशिएंट में किसकी साउंड आ रही है? सी। सी। तो टी से टाइम, टी से टाइम, सी से कॉस्ट। इफेक्टिवनेस मतलब होता है टू डू करेक्ट टास्क विद इन गिवन टाइम। इफेक्टिवनेस मतलब होता है सही टास्क करना अपने दिए हुए वक्त के अंदर अंदर। अगर आप विद इन टाइम नहीं कर पा रहे हो और सही भी नहीं कर रहे हो तो आप इफेक्टिव नहीं हो। ठीक है, तो इफेक्टिवनेस कंसर्न होता है आपके एंड रिजल्ट से। एंड रिजल्ट मतलब आपका गोल, कि आपने गोल अचीव किया है या फिर नहीं। तो इफेक्टिवनेस सारी चीज़ों को इग्नोर करके सिर्फ किस पे फोकस करता है? आपके टाइम पे, यानी कि किस पे फोकस करता है? सिर्फ अचीवमेंट ऑफ गोल्स पे। ठीक है, एफिशिएंसी मतलब होता है टू डू टास्क विद
इन मिनिमम कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट पे काम करना, यानी कि लेस इनपुट पे मैक्सिमम क्या लेके आना, आउटपुट लेके आना। ठीक है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हमेशा किससे कंसर्न्ड होगा, कॉस्ट से। यहाँ पे हम सिर्फ कॉस्ट पे फोकस करते हैं कि हम लेस रिसोर्स में काम करें, कम से कम कॉस्ट। ठीक है, तो मैनेजमेंट जो है दोनों चीज़ों पे फोकस करता है, किस पे, इफेक्टिवनेस पे भी और एफिशिएंसी पे भी। इसलिए दे आर द टू डिफरेंट साइड ऑफ अ सेम कॉइन, वन विदाउट ईच अदर इज इनकम्प्लीट। अगर आप इफेक्टिव हैं, आप एफिशिएंट नहीं हैं, तो भी ये एक आइडियल सिचुएशन नहीं है। अगर आप इफेक्टिव नहीं हैं, एफिशिएंट हैं, तो भी एक आइडियल सिचुएशन नहीं है। आइडियल सिचुएशन क्या होगी, जब आप इफेक्टिव भी होंगे, एट द सेम टाइम आप एफिशिएंट भी होंगे। यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक कोई डाउट है? ये तीनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्या प्रोसेस आपको पता होना चाहिए था, इफेक्टिवनेस आपको पता होना चाहिए था, भूलना नहीं, टी से टाइम पे फोकस करना, और नंबर 3 इज एफिशिएंसी, सी से किस पे फोकस करना, कॉस्ट पे। ये तीन टर्म में किसी को कोई डाउट है? आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक था वो हमारा खत्म हो चुका है। अब वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो कि क्या है, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये हमारे इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक है। हम बहुत क्विकली, पर मैं डिटेल में सारी चीज़ें बता रही हूँ। ठीक है, फीचर्स बोल लो या फिर क्या बोल लो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपसे नेचर ऑफ मैनेजमेंट पूछे ना, तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट में फीचर्स मत बता देना। नेचर ऑफ मैनेजमेंट हमें चैप्टर 1 में अलग पढ़ना है, आर्ट, साइंस और प्रोफेशन। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो बच्चों 7 फीचर होते हैं। सबसे पहला है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कैसा प्रोसेस है, गोल ओरिएंटेड, जो किस पे फोकस करता है, गोल पे फोकस करता है। अभी हमने एक डिफाइन पढ़ी थी कि मैनेजमेंट का एम होता है किसको अचीव करना, अपने गोल को। अगर आपके हाथ में कोई गोल नहीं है तो मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। यानी कि इन दी एब्सेंस ऑफ गोल देयर इज नो नीड ऑफ मैनेजमेंट। हम मैनेज तभी करते हैं व्हेन वी हैव सम गोल टू बी अचीव। ठीक है, यानी कि मैनेजमेंट किस पे फोकस करता है, इस लाइन से क्वेश्चन आता है, किस पे फोकस करता है, एंड रिजल्ट, यानी कि किसको अचीव करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, समझ आया? अब जैसे कि आपके हाथ में गोल है कि भाई आपको बीएसटी में 100 और 100 मार्क्स लेके आने हैं, तो ये आपके हाथ में क्या है, ये गोल है आपका। अगर आपका कभी एग्जाम नहीं होता तो आप पढ़ना तो दूर के बाद, आप बीएसटी की बुक तक भी परचेज नहीं करते। ठीक है, तो आप ये सब क्यों कर रहे हैं, इतनी मेहनत क्यों, आप ये लेक्चर देख रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके हाथ में क्या है, गोल, कि आपको गुड मार्क्स स्कोर करने हैं बीएसटी में। सेकेंड फीचर इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव मतलब होता है यूनिवर्सली एप्लीकेबल। मैनेजमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर जगह लागू होता है, जो हर जगह क्या होता है, लागू होता है। ठीक है बच्चों, चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर लार्ज हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, ठीक है, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे इंडिया हो, चाहे यूएसए हो। ठीक है, तो ये सारी तरह की ऑर्गेनाइजेशन को किसकी जरूरत होती है, मैनेज करने की। ठीक है, क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आया था कि भाई पेट्रोल पंप भी मैनेज होता है, उसी तरह से स्कूल एजुकेशन, जो मतलब एजुकेशन जो प्रोवाइड करते हैं स्कूल, उनको भी मैनेज करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो कौन सा फीचर है ये, परवेसिव। ठीक है, क्योंकि दोनों में मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। हाँ, मैनेज करने का तरीका आपका क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, पर मैनेजमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर जगह क्या होता है, लागू होता है, अप्लाई होता है। इज इट क्लियर? थर्ड फीचर इज मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या होता है, नेवर एंडिंग प्रोसेस। थर्ड इज
मैनेजमेंट, एक सेकेंड, इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट एक नेवर एंडिंग कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है? नेवर एंडिंग, जो हमेशा चलता रहता है। ठीक है, एक लाइन से क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे सारे पॉइंटर्स भी कवर कर रही हूँ। प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चंस आ चुके हैं, जिस तरह के क्वेश्चन आए थे पढ़ाते हुए, सारे टॉपिक्स भी कवर कर रही हूँ, तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एक एक लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आता है कि मैनेजमेंट इज अ सीरीज ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शंस which are to be performed simultaneously। क्या मतलब है इसका? कि मैनेजमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप इंटर रिलेटेड फंक्शन की सीरीज को परफॉर्म करते हो साइमल्टेनियसली, लगातार आपको वो करनी ही पड़ती है प्लानिंग। वो सीरीज, इंटर रिलेटेड फंक्शन की सीरीज क्या थी? अभी मैंने बताया था कि कितने फंक्शन होते हैं? 5 फंक्शन। कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग के बाद साइकिल खत्म नहीं होती है, साइकिल बार बार चलती रहती है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट एक कैसा कॉन्सेप्ट है? नेवर एंडिंग कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो चलता रहता है। ठीक है, फोर्थ फीचर इज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। कैसी एक्टिविटी है मैनेजमेंट? मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। ग्रुप एक्टिविटी मतलब क्या होता है? ग्रुप मतलब क्या होता है बताइए? अगर आप जो भी हम बिजनेस स्टडी में जो भी हम चीज पढ़ रहे हैं वो हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल लेके चलनी है हमें। ठीक है, तो जब भी आप कोई गोल, आप कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको गोल अचीव करना है, ठीक है, तो आपको टीम को साथ लेके चलना होता है। चैप्टर 2 में पढ़ेंगे आप एस्पिरिट डी कॉप। टीम मतलब क्या होता है? टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। ठीक है, तो हम मैनेज तभी करते हैं व्हेनेवर देयर इज अ ग्रुप। मैंने एक एग्जांपल देता कि भाई आप अपने घर में अकेले हो, मान लो आपको खाने का मन कर रहा है समोसा, ठीक है, मोमोज, तो आप अपनी मर्जी से मंगवाएंगे और खाएंगे। सडनली आपके कजन्स आ गए, तो आपको उनकी नीड के अकॉर्डिंग मैनेज करना होगा। अब आप सारी चीज अपने अकॉर्डिंग नहीं मंगा सकते, दोनों की नीड को मिलके एक कॉमन डिसीजन आपको लेना होगा। तो ऐसे ही हम, ये तो बहुत बेसिक एग्जाम्पल है जनरल सा, पर जब हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, जब हम कंपनी में काम करते हैं, तो हमें टीम की जरूरत होती है। एक अकेला इंडिविजुअल सारे काम नहीं कर सकता, और जब हमें सबके साथ काम करना है तो हमें सबकी नीड के साथ क्या करना होता है? मैनेज करना होता है। इसलिए मैनेजमेंट कैसी एक्टिविटी है? ग्रुप एक्टिविटी है कि भाई अगर आपको गोल अचीव करना है तो आपको सबकी नीड मैनेज करनी होगी, चाहे मैनेजिंग डायरेक्टर, क्लर्क हो गया, तो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। ठीक है, उसके साथ ही हम अपने गोल को क्या कर पाते हो? अचीव कर पाते हो। ठीक है, फिफ्थ इज मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल मतलब क्या होता है? इंटेंजिबल मतलब होता है विच अ फोर्स विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड, बट आप उसकी प्रेजेंस को, बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट, आप उसकी प्रेजेंस को क्या कर पाते हो? फील कर पाते हो। क्वेश्चन आता है कि भाई आपके कंपनी में एम्प्लॉयज हैं, वो बहुत हैप्पी हैं, सेटिस्फाइड हैं, ठीक है, कंपनी में कोई कियोस नहीं है, ऑर्डर लाइंस से सारी चीज़ें हो रही हैं, ऑर्डरली मैनर में सारे काम हो रहे हैं, तो आप इन सारी जो एलिमेंट्स हैं इनको आप फील कर पा रहे हो, इनकी प्रेजेंस को। तो ये कौन सा फीचर है? मैनेजमेंट एक कैसी फोर्स है? इंटेंजिबल। ये एलिमेंट्स बता रहे हैं कि कंपनी में प्रॉपर मैनेजमेंट है। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है? एक इंटेंजिबल फोर्स जिसको आप देख नहीं सकते, बट आप उसकी प्रेजेंस को क्या कर पाते हो? फील कर पाते हो। क्या कर पाते हो? फील कर पाते हो। 6th पॉइंट है, 2 फीचर्स और है, फिर आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड टॉपिक भी हमारा खत्म।
हमें चैप्टर एज अ होल बाद में लेंगे, पहले हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। तो सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। 6th इज मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। बार बार ये टर्म आपको सुनने में आएगी, चैप्टर 2 में भी आपको पढ़ना है, प्लानिंग में भी आपको ये पढ़ना है, ठीक है, और डायरेक्टिंग में भी आपको कुछ पढ़ेंगे इसके बारे में। तो मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन, डायनामिक मतलब क्या है, जो चेंज होता रहता है, जो क्या होता रहता है, चेंज। ये आपका बिजनेस है, ठीक है, ये बिजनेस के मान लो क्या है, सराउंडिंग्स। बिजनेस के सराउंडिंग्स, बिजनेस का क्या हो गया, बिजनेस एनवायरमेंट हो गया। क्या हो गया, एनवायरमेंट। अब ये जो एनवायरमेंट है इसका आप पे डायरेक्ट क्या होता है बच्चों, इन्फ्लुएंस होता है। तो आने वाले चेंजेस को हम इजीली कैसे अडॉप्ट कर पाते हैं, विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट। जो एम्प्लॉयज होते हैं दे आर रेसिस्टेंस इन नेचर, वो चेंजेस को अडॉप्ट करने में रेसिस्ट करते हैं, ठीक है। तो एक गुड मैनेजर वही होता है जो उनको बताता है कि आने वाले चेंज दोनों के लिए क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। ये तो एक अलग बात होगी। पर अगर हम फीचर की बात करें तो मैनेजमेंट एक कैसा फीचर है, एक डायनामिक फंक्शन है। मतलब हमें आने वाले चेंजेस के साथ क्या करना है, कोप अप करना है। और कोप अप करने में हमारी हेल्प किसके थ्रू होती है, मैनेजमेंट के थ्रू। कि मैनेजमेंट के थ्रू हम इजीली चेंजेस को क्या कर पाते हैं, उनके साथ एडजस्ट कर पाते हैं। क्वेश्चन आया था कि मैकडॉनल्ड्स keeps on changing its menu according to the requirement of the customer. Which feature is given here? तो कौन सा फीचर है वो, कि मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। इज इट क्लियर, यहां तक कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट फीचर है जो कि थोड़ा बड़ा है, ध्यान से देखिएगा। 7th, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। सबसे पहले इसके इंट्रो में बता देना कि मैनेजमेंट एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है, ये एक थोड़ी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। इसके कितने डायमेंशन है, इट हैज 3 it has 3 dimensions, ठीक है। कौन कौन से हैं वो डायमेंशंस, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। तो इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ मैनेजमेंट। तो 3 होते हैं, वर्क, पीपल और ऑपरेशन। तो सबसे पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। किसको मैनेज करना, वर्क को मैनेज करना। एग्जाम्पल लेते हैं, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, और ये इनके कुछ क्या है, वर्क, यानी कि इनके गोल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हॉस्पिटल ले लेते हैं, हॉस्पिटल का वर्क क्या होता है, टू ट्रीट पेशेंट्स, ठीक है। स्कूल ले लेते हैं एक, स्कूल का एग्जाम्पल, स्कूल का काम क्या होता है, टू प्रोवाइड एजुकेशन, ध्यान से देखिएगा बहुत ही। 3rd, इंडस्ट्री ले लेते हैं एक, टू प्रोड्यूस गुड्स। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, किसको मैनेज करना, वर्क को मैनेज करना इज नोन एज मैनेजमेंट ऑफ वर्क। जो ऑर्गेनाइजेशन जिस पर्पस के लिए बनी है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क मेक श्योर कि वो वर्क हो भी रहा है या फिर नहीं, वो अपने गोल को अचीव कर रही है या फिर नहीं। वर्क पे फोकस होता है, यहाँ पे आपके काम पे फोकस होता है, ठीक है। अब ये काम करेगा कौन, कौन करता है ये काम, जल्दी बताए फटाफट से। टेक्नोलॉजी में भैया कितना भी आपका
एडवांसमेंट आ जाए, पर काम करेगा कौन? आपका पीपल, इंसान। तो सेकंड डायमेंशन इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब पीपल का मीनिंग क्या होता है? पीपल people refers to the human resource। अब ह्यूमन रिसोर्स किसी भी कंपनी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होते हैं? एसेट होते हैं। अब आपको इस एसेट से काम करवाना है, क्या करवाना है? काम करवाना है। तो आपको उनकी नीड्स को क्या करना पड़ेगा? मैनेज करना पड़ेगा। नीड को क्या करना पड़ेगा? मैनेज। सो मैनेजिंग दी नीड्स हैज टू एस्पेक्ट्स। इसके दो पॉइंट्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं, कि जो भी आप उनकी मैनेज कर रहे हैं नीड्स को, वो दोनों लेवल्स पे आपको मैनेज करना है, इंडिविजुअल भी एज वेल एज ग्रुप बेसिस पे भी। समझ आया? नंबर 2, हर एक पॉइंट को बहुत ध्यान से देखना क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछूंगी। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ क्या होती है? स्ट्रेंथ होती है, और कुछ ना कुछ क्या होती है? वीकनेस होती है। तो आपको उनकी स्ट्रेंथ को और इफेक्टिव बनाना है और उनकी वीकनेस को इररेलीवेंट बनाना है। ठीक है, स्ट्रेंथ को क्या बनाना है और इफेक्टिव, वीकनेस को क्या करना है? इररेलीवेंट बनाना है। ठीक है। और जो थर्ड डायमेंशन इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन क्या होता है? फटाफट से छोटा सा टॉपिक है, देख लेते हैं। सी पार्ट, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन भाई डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज करना। फॉर एग्जाम्पल आपकी इंडस्ट्री है, मान लो वो रॉ मटेरियल से सेमी फिनिश्ड या फिर फिनिश्ड गुड्स बनाती है, तो रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बनने तक के बीच की साइकिल एक्टिविटीज को मैनेज करना इज नोन एज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। और ये दोनों का सम अप भी होता है। समझ आया? तो ये आपके क्या थे ये सारे फीचर्स। फीचर्स को और क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए, मैंने बताया था क्या बोलते हैं फीचर्स को? करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। और कितनी है ये टोटल? ये 7 फीचर्स थे। फटाफट से लिख देती हूँ, फीचर्स या फिर करेक्टरिस्टिक्स किसकी? ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला क्या है? गोल ओरिएंटेड, परवेसिव, डायनामिक, फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस, ग्रुप एक्टिविटी, intangible, multi-dimensional. Multi-dimensional has 3 aspects, 3 dimensions: management of people, management of work, management of operation। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? आज हमने 2 टॉपिक कवर करे हैं। चैप्टर 1 के 2 टॉपिक कवर हो गए। अब इनमें से किसी भी तरह के क्वेश्चंस आए तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन लिख रही हूँ, या आपको घर से सॉल्व करने हैं या फिर आप मुझे रिप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, पहला है सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल by chance but by a following process। नेम द प्रोसेस। फटाफट से आंसर कीजिएगा। टॉपिक करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी मैं केस स्टडीज वगैरह भी सॉल्व करवाऊंगी, पीडीएफ फॉर्म में दूंगी आपको। और उसके बाद डिस्पाइट ऑफ advancement in technology
Despite of advancement in technology, company has to take work from people in the ठीक है series of interrelated functions which are to be performed dash is an intangible force ठीक है सो ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे ये आप घर से सॉल्व करके आएंगे नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ेंगे वो इस पे बेस्ड होगा एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज नथिंग और जीरो कमेंट ठीक है सो ये क्वेश्चंस घर से करके लाने एक तो और दूसरी चीज फटाफट से हम टॉपिक वाइज चीजें करेंगे अरे फटाफट से जो भी हमें चीजें करनी है वो कैसे करनी है टॉपिक वाइज करनी है एक सेकेंड टॉपिक वाइज हम चीज़ों को कवर करने वाले हैं ठीक है आप बीएसटी के लेक्चर से जुड़ जाइए अगर आप आज से जुड़ते हैं तो पेपर से पहले आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी यहाँ पे हम चीज़ों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं ठीक है हम केस स्टडीज़ भी सॉल्व करेंगे केस स्टडीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी ठीक है पेपर में कैसे प्रेजेंटेशन देनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी और स्मार्टली और क्विकली कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगी ठीक है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा थैंक यू